हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनिस क्लब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। उसके पहले आज हम देख लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा मोमेंटम था और जो हमने कल एनालिसिस किए थे वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं आज। तो हमने कल आपको लेवल जो बताए थे वो ये थे कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और अगर एक रिट्रेसमेंट आता है तो हम एक डीप का वेट करेंगे। बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से हम हमारा लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 22,750 एंड 22,800 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ से ही सपोर्ट से ही बाउंस आया हमें निफ्टी में मिला और यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी मिला था। और इसके बाद जो मैक्सिमम जो रेंज निफ्टी ने कैच किया वो 22,760 के आसपास गया। तो यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन भी दिखा। तो यहाँ पे जिसने समझो 22,800 के लिए बैठा था तो यहाँ पे एक लोअर लो स्ट्रक्चर के बाद वो निकल भी जा सकता था। तो हालांकि अच्छा दिन था निफ्टी में और एक शार्प सेलिंग लास्ट में हमें देखने मिली। एक करेक्टिव वेव था ये देखा जाए तो। ये पूरे जो इम्पल्स शुरू है उसका, अगर ये 15 मिनट्स का मैं चार्ट देखता हूँ तो यहाँ से जो इम्पल्स स्टार्ट हुई है इसका एक करेक्टिव वेव था ये, यहाँ से स्ट्रेट और ये करेक्टिव। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा है नेक्स्ट डे के लिए। और कल निफ्टी में भी एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी में भी रहेगी। तो एक्सपेक्टेड है एक मोमेंटम डे रहेगा कल भी। तो हम देख लेते हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम हमारे लेवल्स कहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैं 5 मिनट्स के चार्ट में जाऊँगा और अगर यहाँ पे जो ओपनिंग रहेगी मार्केट में निफ्टी में, अगर ये फ्लैट ओपनिंग रहती है, अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर ही कहीं पे ओपन होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेंज को मार्क करेंगे और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है उसी साइड हम ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर लेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 मिनट्स कैंडल का हाई या फिर लो रहेगा। समझिए कि 22,660 पे मार्केट ओपन होता है, एक 5 मिनट्स कैंडल बनने का वेट कीजिए, 5 मिनट्स के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर 5 मिनट्स कैंडल इसको ब्रेक भी करे तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल थोड़ी वोलेटाइल रहती है। तो उसके बाद की अगर कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रही है या फिर ऊपर भी आपको मिल रहा है तो उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के अपन हायर टाइम फ्रेम के थोड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारा डायरेक्टली जो आज का हाई था वही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर यहाँ से हम एक लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं 22,660 से तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो यही 750 का जोन हो जाएगा। और अगर एक डाउन साइड मोमेंटम मिलता है, निफ्टी अगर डाउन साइड रेंज को ब्रेक करती है 22,600 के लेवल को, निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ब्रेक करती है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 22,500 के जोन के आसपास रहेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर ये अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में अच्छी खासी तो एक रेंज को हम मार्क करके रख सकते हैं और कौन से साइड हमारा ब्रेकआउट मिलता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग होती है डायरेक्टली, अगर वो निफ्टी 22,720 या फिर 22,750 60 इस जोन में अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर लॉन्ग्स बिल्डअप करना है आपको तो फिर से एक डिप का वेट करना पड़ेगा। और ये जो सपोर्ट जोन है आज का, जो यहाँ से जहाँ से रिवर्सल आया और एक जो रेंज फॉर्मेशन हुआ है, यहीं से फिर हम हमारा फिर से एक लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। अभी भी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही है, ये सारे एक करेक्टिव वेव्स है। यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स ही कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हम बिल्ड कर रहे हैं मार्केट में वो बाय ऑन डिप्स की ही है। तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है एक डिप का वेट करेंगे हम, और जैसे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है 5 मिनट्स के ऊपर हम बाय कर लेंगे। और यहाँ से जो टारगेट्स रहेंगे वो 22,800 के आसपास हमारा टारगेट जोन हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट अगर गैप डाउन होता है निफ्टी में तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रीवियसली निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ये जोन जो है ये निफ्टी ने सस्टेन करना चाहिए। अगर इस जोन के नीचे या फिर कहीं पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है हमें निफ्टी में और अगर समझिए कि एक राइज मिलता है तो उस राइज पे हम एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि जो व्यू रहेगा वो अपना एग्रेसिव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 22,500 या फिर 22,550 500 के आसपास ओपन होता है तो फर्स्टली अगर यहाँ से सस्टेन होता है या डायरेक्टली ऊपर आ जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे और थोड़ा साइडवेज होने के बाद हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ये लोअर लो फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। अगर यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो फिर हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निफ्टी में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन के बाद डायरेक्टली निफ्टी नीचे जाता है तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो होगा अपने लिए लॉन्ग बिल्डअप करने का। तो एक डीप के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न के स्ट्रक्चर के ऊपर हम फिर से बाय हमारा इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये तीनों लेवल्स आप याद रखिए, कल निफ्टी में काम आएंगे। अभी हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस लोज है, जो डेली के लोज है वो ब्रेक नहीं हो रहे बैंक निफ्टी में फिलहाल। तो यहाँ से सस्टेन होते जा रहा है, एक भी लो इसने ब्रेक नहीं किया है। एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है बैंक निफ्टी में तो ये जो आज का लो था उसे ही हम मार्क करके रखेंगे, इसके नीचे ही एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में तो इस लेवल के नीचे ही हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हमें बैंक निफ्टी में मिलती है
तो हम 48,600 के लेवल्स के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे बैंक निफ्टी को, और जो हमारा टारगेट जोन रहेगा वो 48,400 एंड 48,300 ये रहेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हायर रेंज को क्रॉस करता है, आज की जो शॉर्ट टर्म में रेंज बनी है बैंक निफ्टी में, अगर उसे क्रॉस करता है 48,800 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, तो डायरेक्टली हम बाय इनिशिएट करेंगे हमारा, और जो हमारा टारगेटेड एरिया रहेगा वो 48,950 एंड 49,000 के जोन्स रहेंगे। यहाँ पे 49,000 के जोन्स पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम लगता है, ओवरनाइट अगर ओवरनाइट गैप अप लग रहा है मार्केट में बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक साइडवेज मार्केट हमें देखने मिल सकता है कल। अगर एक डीप मिलता है तो हम फर्स्ट हमारा जो अप्रोच रहेगा वो हमेशा बाय ऑन डीप्स का ही रहेगा। तो नीचे आने के बाद हम बाय कर लेंगे उससे पहले, और जो 49,000 एरिया है ये अपना टारगेट प्राइस हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, पहले फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल है उसे वेट कीजिएगा, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर एक यहाँ से एक 5 मिनट्स की कैंडल अपसाइड जाने को ट्राई करती है, तो वहाँ पे अपन बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और उसी कैंडल का एक लो जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा टारगेट प्राइस रहेगा ये आज की क्लोजिंग और आज का लोअर जोन जो रहेगा ये हो जाएगा। अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में कल आया तो ये लेवल्स ब्रेक करके हम 49,000 के लेवल्स को भी फिर से देख सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग पे हमें इसी लेवल्स पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट्स करने हैं। तो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसका जो व्यू है वो अच्छा दिख रहा है। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर यहाँ पे 150 के लेवल्स को ये सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो हम हमारी डेली में पोजीशंस बना लेंगे। 151 के ऊपर हम बाय कर लेंगे, 182 हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे वो 144 रहेगा। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 182 ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 205 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो एक अच्छा मोमेंटम सेल में आ सकता है, तो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।